गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड द फंडामेंटल राइट्स। हम फंडामेंटल राइट्स कवर कर चुके हैं इन माय प्रीवियस वीडियोस। आप वो वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सारे फंडामेंटल राइट्स हो चुके हैं। और फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर इफ़ आवर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड देन वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। अनुच्छेद जो 32 है वो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भी हमारा मूल अधिकार है कि यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए इसका क्लॉज 1 कहता है कि फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। एंड क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट इशू एंड डायरेक्शंस ऑफ और रिट्स कि हम जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या इशू कर सकती है, वो डायरेक्शंस दे सकती है, ऑर्डर्स दे सकती है और रिट्स जारी कर सकती है। दीज आर द 5 रिट्स। ये जो 5 रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। फर्स्ट वन इज हैबियस कॉर्पस। पहली जो रिट है वो आपकी है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस नाम से ही पता लग रहा है कि किसी की बॉडी को, कॉर्पस मीन्स होता है बॉडी की, किसी की बॉडी को भी जो इलीगली डिटेन की गई है उसको प्रोड्यूस करिए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर किसी को इलीगली डिटेन किया है, किसी को इलीगली अरेस्ट किया है तो ये रिट जारी करवाई जा सकती है और इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने उस पर्सन को प्रोड्यूस करना होता है। सेकेंड वन इज मेंडामस। मेंडामस जो है वो परमादेश रिट है। परमादेश का मतलब होता है कि आदेश की ऑर्डर दिया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है, कमांड दी जाती है। किस चीज़ की कमांड दी जाती है कि आप जो है इंफीरियर जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, जो अथॉरिटी है उसको कमांड दी जाती है कि आप ये काम करिए। अगर वो अथॉरिटी अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं करती है, और ये रिट केवल पब्लिक ड्यूटी के ही नहीं करने पर जारी होती है, ये प्राइवेट ड्यूटी के लिए जारी नहीं होती है। नेक्स्ट रिट इज प्रोहिबिशन और सर्शियोरी। इन दोनों रिट्स को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों रिट्स किसके बारे में बात करती हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट्स को क्या देती है, लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर देती है कि आप अपना रिकॉर्ड जो है वो हमें सेंड कर दीजिए या फिर आप कार्रवाई को रोक दीजिए। तो जब जब पेंडिंग होता है केस तो प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है। जब लोअर कोर्ट्स में केस चल रहा होता है और उस कोर्ट ने क्या किया है, उस कोर्ट ने अगर मान लो अपनी ज्यूरिसडिक्शन जो है, क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है, उसको क्षेत्राधिकार नहीं था फिर भी उसने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया, या कोई प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है उसको नहीं अपनाया, या फिर कोई और त्रुटि, कोई और मिस्टेक उसने की है, तो पेंडिंग केसेस में प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है और उसको स्टॉप कर दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है लोअर कोर्ट को कि आप आगे कार्रवाई न करें, आप अपना रिकॉर्ड सेंड कर दीजिए। और जब केस डिसाइडेड होता है तो सर्शियोरी रिट जारी की जाती है कि जब लोअर कोर्ट जो है वो केस डिसाइड कर चुका है तो उसमें सर्शियोरी रिट जारी की जाती है अगर उसने इन्हीं क्षेत्राधिकारों का हनन किया है। नेक्स्ट इज क्वो वारंटो। क्वो वारंटो नाम से ही पता लग रहा है कि आप किस प्राधिकार से, बाय व्हाट वारंट एन ऑफिस यू आर होल्डिंग, कि आप किस प्राधिकार से किसी ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, कि आप इसका जवाब दीजिए। तो इसमें ये जो पांचों रिट्स हैं, दीज रिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लॉज इज 3, पार्लियामेंट में एम्पावर। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट हिज पावर क्या कर सकती है, वो कोई भी ऐसा एक्ट, अधिनियम बना सकती है जिसमें इन रिट्स का जो प्राधिकार है वो अदर कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अदर कोर्ट्स को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज 4th क्लॉज एंड दिस क्लॉज टॉक्स अबाउट कि क्या ये जो आर्टिकल 32 है इसको सस्पेंड किया जा सकता है, कि आर्टिकल 32 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, केवल तभी सस्पेंड होते हैं जब इमरजेंसी होती है। उसमें भी हमारे जो 2 राइट हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं। वो कौन से राइट हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जो नेशनल इमरजेंसी है उस समय वो सस्पेंड नहीं होते हैं। तो वो जो राइट्स हैं वो जो सस्पेंड नहीं होते हैं उनके लिए आप इमरजेंसी के टाइम पर भी इस आर्टिकल 32 का उपयोग कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो जितने भी क्लॉजेस हैं, ये 4, 1, 2, 3, 4 ये आपको समझ में आए होंगे। इसमें क्वेश्चंस एक जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन किया जाता है वो एक डिफरेंस पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल जो 226 है, हाई कोर्ट की पावर जो रिट जारी करने की है, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल 32 जो है वो केवल रिट जारी करने की पावर है, बट आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की जो पावर है वो हमारी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अलावा किसी और जो राइट्स का वायलेशन होता है तो उनके लिए भी ऑर्डर और डायरेक्शंस और रिट्स जारी की जा सकती हैं।
तो जो हाई कोर्ट का स्कोप है अंडर आर्टिकल 226 वो वास्ट है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर राइट्स के वायलेशन पर भी प्राधिकार देता है हाई कोर्ट को। बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है, तो उन्हीं के लिए आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो। उसको अदर राइट्स के लिए यहाँ आप 32 में नहीं जा सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जब जाओगे तो बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स से जाओगे, कि आपको कोई याचिका लगानी होती है तो रिट याचिका, अगर आपको याचिका लगानी है तो उसको लॉ का प्रोसीजर अपनाते हुए ही उस याचिका को लगाओगे। क्या कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, या केवल वही पर्सन जाएगा जिसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है? तो ये जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि हाँ, अदर पर्सन भी इन रिट्स को जारी करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया जा सकता है वो आपसे इन रिट से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सकता है, और इस क्लॉज 3 से कि क्या अदर कोर्ट्स को भी ये पावर दी जा सकती है रिट जारी करने की? यस, दी जा सकती है। तो अंडर क्लॉज 3 कि पार्लियामेंट दे सकती है अदर कोर्ट्स को भी ये पावर, और ये जो सस्पेंड नहीं होगा ये आर्टिकल 32 ड्यूरिंग इमरजेंसी भी, ये केवल आर्टिकल 20 और 21 के लिए सस्पेंड नहीं होगा, एंड इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स ये पांचों रिट्स आपको समझ में आई होंगी, और आर्टिकल 32 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देख सकते हैं। आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी जो क्लासेस हैं वो सुबह मॉर्निंग में चल रही हैं, और इवनिंग में भी एक JLO का बैच चल रहा है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियोस ज़रूर देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।